अमेरिका से लेकर इंडिया तक लेफ्ट का एक ही नफरती स्टाइल, जो हमें पसंद नहीं उसे ठोक दो। यूएस के राइट विंग कमेंटेटर चार्ली कर्क हैज बीन शॉट। अब ये किसी सरफरी क्रिमिनल का काम था या किसी रेडिकल लेफ्ट आइडियोलॉजी वाले द्वारा प्लान की गई असैसिनेशन, ये तो हम नहीं बता सकते। पर अमेरिका में अब पॉलिटिकल वायलेंस और बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ में एक सवाल भी है, चार्ली कर्क असैसिनेशन से क्या आपको कुछ याद आता है? कैसे कुछ लोग अपने ही देश में बैठकर ऐसे ही हिंसा फैलाने की बात किया करते हैं। अमेरिका में एक राजनीतिक भूचाल आ गया है। अमेरिका के प्रसिद्ध कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट चार्ली कर्क, जिन्होंने टर्निंग पॉइंट यूएसए नाम की संस्था बनाई थी और लाखों युवाओं को जागरूक किया, उन्हें यूटा में खुलेआम असैसिनेट कर दिया गया है। चार्ली कर्क वही व्यक्ति थे जो कॉलेज कैंपसेस में जाकर प्रूव मी रॉन्ग डेस्क लगाते थे, युवाओं से बहस किया करते थे और लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा को तार तार करते थे। लेकिन क्या हुआ? आज जब चार्ली यूटा वैली यूनिवर्सिटी में भाषण दे रहे थे तो उन पर गोली चलाई गई। आप ये वीडियो देखें। Oh my God. Go, run. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी चार्ली कर्क पर स्टेटमेंट आ गया है। उन्होंने चार्ली के नाम एक ऑबिचुअरी पोस्ट लिखा है और एक वीडियो स्टेटमेंट भी रिलीज किया है। To my great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. चार्ली कर्क केस में इन्वेस्टिगेशन फिलहाल चल रही है, लेकिन इसे एक पॉलिटिकल असैसिनेशन फिलहाल के लिए माना जा रहा है। यूटा गवर्नर खुद कह रहे हैं कि ये राजनीतिक साजिश है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों? क्योंकि रैडिकल लेफ्ट का एक पुराना स्टाइल है, जो भी उनसे असहमत हो उसे ठोक दो, और सिर्फ शारीरिक तौर पर नहीं, पहले उसे डिह्यूमनाइज किया जाता है, उसे खलनायक बनाया जाता है, और जब लोग उसे इंसान मानना ही बंद कर देते हैं तो गोली चलाना जायज़ लगने लगता है। अभी सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं, अमेरिका के लेफ्ट लिबरल लॉबी चार्ली कर्क पर जोक्स बना रही है, उनकी मौत पर मेम्स शेयर किए जा रहे हैं। Please let the rumors be true. Let the gossip be reality. Whoever did it, I just want to say thank you so much. Ding dong, the witch is dead. अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो अमेरिका की बात है, पर क्या भारत में अलग है? नहीं, यहाँ भी वही पैटर्न है। जो भी भाजपा, आरएसएस या हिंदुत्व का समर्थन करता है, उसे पहले भक्त, गंवार, फांसीवादी कहकर डिह्यूमनाइज किया जाता है। हिंदुत्व एक उग्रवादी बात है जो टीवी डिबेट्स में, ट्विटर थ्रेड्स में, लेखों में, आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स, हर जगह लिबरल और लेफ्टिस्ट लगातार यही नैरेटिव करते हैं कि अगर आप मोदी के समर्थक हैं, अगर आप आरएसएस सपोर्टर हैं, अगर आप हिंदुत्व के समर्थक हैं, तो आप खतरनाक, दंगाई, आप गुंडे हैं। यही डिह्यूमनाइजेशन होती है दोस्तों, और यहीं से शुरू होती है वायलेंस के जस्टिफिकेशन की। चलिए आपको एक उदाहरण दिखाता हूँ। हाल ही में नेपाल में हमने देखा कि कैसे एक जनजी प्रोटेस्ट हुआ। इस सो कॉल्ड जनजी प्रोटेस्ट से वायलेंस के जो वीडियोस आए वो काफ़ी भयानक थे। दुकानों को लूटा जा रहा है, बिल्डिंग्स में आगजनी हो रही है, नेपाली गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को पीटा जा रहा है। नेपाल से वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ये जनजी प्रोटेस्टर्स अपने देश के फाइनेंस मिनिस्टर को पीट रहे हैं। इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए कांग्रेसी नेता अनुमा आचार्य ने ट्वीट किया, ऐसे ही सोचने में आया कि साड़ी में दौड़ना मुश्किल हो सकता है। क्या अनुमा आचार्य चाहती हैं कि इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर के साथ यही व्यवहार हो जो नेपाल के फाइनेंस मिनिस्टर के साथ हो रहा है? क्या निर्मला सीतारमण को वैसा ही घसीटा जाए जैसा नेपाल के इस मिनिस्टर के साथ हुआ? सोचिए, ये सीधी धमकी है। एक लोकतांत्रिक देश की महिला मंत्री को अपमान और हिंसा झेलने की धमकी देना, क्या ये महज गुस्सा है? नहीं, ये वही मानसिकता है दोस्तों जो पहले इंसान को डिह्यूमनाइज कर देती है और फिर उसके खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा को जायज ठहरा देती है, उसे नॉर्मलाइज कर देती है। और ये कोई अकेला मामला नहीं है दोस्तों। जब भी नेपाल जैसे देशों में राजनीतिक अस्थिरता या सड़कों पर खून खराबा होता है, भारत के लेफ्टिस्ट कहते हैं काश भारत में भी ऐसा ही हो। नेपाल में जो जनजी प्रोटेस्टर्स ने किया, उस पर यहाँ के लेफ्टिस्ट कयास लगा रहे हैं कि इंडियन यूथ कब जागेगा, यहाँ का युवा कब हिंसा के द्वारा मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगा। ये हिंसा की लालसा है और इसे वह लोग बढ़ावा देते हैं जो खुद को लिबरल कहते हैं। तो दोस्तों, चाहे अमेरिका हो या भारत, पैटर्न एक ही है। रैडिकल लेफ्ट इक्वल्स टू वायलेंस प्लस केओस।
पहले आपको खलनायक बनाते हैं, आपको डिह्यूमनाइज करते हैं और अंत में हिंसा को न्याय का नाम देकर आपको मिटाने की कोशिश करते हैं। चार्ली कर्क की जो असैसिनेशन हुई है वो इसका सबसे ताज़ा और ख़तरनाक उदाहरण है और भारत में ये हिंसक विचार हर दिन पनप रहे हैं। तो सवाल हम सबके सामने है, क्या हम इस रेडिकल आइडियोलॉजी को और फैलने देंगे? जो भी डेमोक्रेसी और फ्री स्पीच में विश्वास रखता है उसे आज खड़ा होना होगा, क्योंकि रेडिकल लेफ्ट केवल बहस नहीं चाहता, वह खात्मा चाहता है। और अगर हम चुप रहे तो चार्ली कर्क जैसे असैसिनेशंस कल हमारे घर भी दस्तक देंगी। दोस्तों, आपका क्या मानना है? यूएस में राइट विंग पॉलिटिकल कमेंटेटर की असैसिनेशन क्या इंडिया के लिए भी एक चेतावनी है? कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए।